थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। वेलकम टू आवर भागवतम सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको कि आप लोग आज भागवतम के इस सेशन में आए हैं। तो सॉरी, मैं कल का क्लास नहीं ले पाया, है ना। कल थोड़ा सा बिजी हो गया दूसरे सेवा में, तो मैं कल नहीं आ पाया। प्लीज फॉरगिव। तो हमने परसों क्लास लिया था, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग रोज शाम को आते हैं, भागवतम सुनते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। ये अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में भागवतम सुनना, बाप रे कितना पुण्य है। मुझे पता नहीं आप लोग कितना अटेंटिवली सुनते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं भागवतम बोल पा रहा हूँ। वो भी सही है, इसलिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग नहीं आते तो है ना, मैं बोलूंगा तो सुनने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं हमेशा थैंक यू बोलता रहता हूँ कि हाँ आते रहो, है ना। मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, है ना। कुछ तो शेयर कर लेता हूँ मैं जो भी सुना है अपने लाइफ में। अरे नहीं नहीं, लास्ट डे नहीं है आज। कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट डे है क्या? नहीं नहीं, लास्ट डे नहीं, ये चलता रहेगा भागवतम। हम्म। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। वेलकम टू आवर भागवतम सेशन। ना ना, आज कार्तिक का भी लास्ट डे नहीं है, आज भीष्म पंचक का शायद आज फर्स्ट डे है, ऐसा कुछ तो मुझे लगता है। और 4-5 दिन बचा है। आज एकादशी है। हम्म। तो और 3-4 दिन बचा है पूर्णिमा तक। फाइन। तो विल स्टार्ट आवर लेक्चर। ए माय वॉइस इज ऑडिबल? कोई कंफर्म कर सकता है वाई या यस लिख के कंफर्म कर दीजिए मेरा वॉइस क्लियर है क्या। एनीवन चैट बॉक्स पे वाई यस, कोई लिख के कंफर्म। ओके फाइन, विल स्टार्ट आवर क्लास। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे नहीं? क्यों? क्योंकि हम कलयुगा जीव है ना। मंद सुमंद तयो मंद भाग्य ही उपद्रता। कोई आके पूछेगा भैया आप कल क्या खाएं, कल शाम को क्या खाए थे, तो फिर भूल जाते हैं हम, है ना। कल शाम को क्या, आज सुबह क्या खाया था भूल जाते हैं हम लोग, नहीं। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कहाँ थे हम। हाँ, फिर वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग चैट बॉक्स पे लिख भी रहे हैं कि हम कहाँ थे, उनको याद है। वेरी नाइस, थैंक यू, है ना। तो हमें याद रखना चाहिए। जब एक्चुअली जो जिस चीज से हमें बहुत प्रेम हो प्यार हो ना, वो हमें याद रहता है है ना। जिस चीज में हमें हमारा अटैचमेंट नहीं है, प्रेम नहीं है, वो हमको याद नहीं रहता तो इसलिए हमारा थोड़ा प्रेम जब बढ़ेगा भागवतम से, तो हमें याद रहेगा पास्ट टाइम्स, हम कहाँ थे, क्या सुन रहे थे, क्या सुना था, सब याद रहेगा। तो हम लोग वेडनेसडे को जो क्लास सुने थे, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि कृष्णा हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका गए हैं, है ना। तो जा रहे थे हस्तिनापुर में, लोग उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना। तो उनके बारे में बता रहे हैं। फिर जब कृष्ण द्वारका में एंट्री मार रहे हैं, तो वहां पे भी हमने देखा कि अच्छा, आ, सब लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, सब लोग अलग अलग गिफ्ट्स लेके आते हैं, वेलकम करते हैं। वैदिक लाइफस्टाइल में वेलकम होता है, हमने डिस्कस किया था पूरा डिटेल में उस दिन वेडनेसडे को। फिर हम देखते हैं कि कृष्ण अलग अलग रिलेटिव से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अपने से छोटों से भी मिलते हैं द्वारका में, है ना। सबको अपने अपने लेवल का रेस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद कृष्ण अपने माता पिता से भी मिलते हैं, है ना। फैमिली क्लोज रिलेटिव से मिलते हैं, सब से मिलते हैं। फिर कृष्ण कहाँ जाते हैं? कृष्ण मिलने जाते हैं अपने रानियों से। तो रानियां कितनी थी कृष्ण की? एक दो, ना ना ना, 16,108 रानियां थी। 16,108 वाइव्स। तो जब कृष्ण ने देखा, अच्छा हम मिलेंगे जाके, ओके, अभी एक एक से मिले तो परेशान हो जाएंगे,
सालों लग जाएगा, है ना। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, एक साथ 16,108 फॉर्म्स में एक्सपैंड कर लिया कृष्ण ने, और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक साथ सबके घर पे चले गए, सबके महलों में चले गए कृष्ण, है ना। तो कुछ कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी, कृष्ण की इतने सारी पत्नियां थी, हमको क्यों एक बोलते हो, दो चार तो हम रख ही सकते हैं, है ना। एक तो हम संभाल नहीं पाते, है ना, दो चार रखने चलेंगे, नहीं। तो जब हम गृहस्थ लाइफ में रहते हैं ना, तो एक पत्नी रखने के बाद भी इतना टेंशन रहता है, नहीं। क्यों टेंशन रहता है, क्योंकि देखो, जब गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी साथ में रहता है ना, तो पत्नी को लगता है कि मैं पति हूं, पति को भी लगता है कि मैं पति हूं। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखो। पति को भी लग रहा है कि अरे मैं पति हूं, पत्नी को भी लग रहा है कि मैं ही पति हूं, है? पुरुष, है ना। तो एक्चुअली दोनों भूल जाते हैं कि दोनों में से कोई भी पति नहीं है। पत्नी तो पत्नी है ही, पति भी पत्नी ही है। तो आप बोलेंगे अरे प्रभु जी, ये क्या कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। दो ही चीज होता है, एक पुरुष, दूसरा प्रकृति, है ना। तो हम सब प्रकृति हैं, पत्नी भी प्रकृति है, पति भी प्रकृति है। हम भगवान के दास हैं, लेकिन कोशिश क्या करते हैं, हम पुरुष बनने का कोशिश करते हैं। घर पे अगर हस्बैंड है, वाइफ है, हस्बैंड भी कोशिश करता है कि मैं पुरुष बनूंगा, और वाइफ कोशिश करती है कि मैं भी पुरुष बनूंगी, है ना। तो धमाका पूरा क्लैश होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, दोनों सोचते हैं कि मैं जीतूंगा, है ना, मैं जीतूंगी, इसलिए क्लैश होता है। लेकिन अगर हम सेंटर में कृष्ण को रखेंगे, तो हमें याद करना पड़ेगा कि हम दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों, कृष्ण के पत्नी हैं, मतलब कृष्ण के दास हैं। जब हम ये समझ जाएंगे, ये कल्चर को समझ जाएंगे, तब घर में झगड़ा नहीं होगा। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, हम सब भगवान के दास हैं, हमें ये समझना चाहिए। इसलिए हम परिवार का मेंटेनेंस नहीं कर पाते, झगड़े होते रहते हैं। लेकिन कृष्णा, वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। एक व्यक्ति बोल रहा था कि देखो, कृष्णा पक्का भगवान है। तो किसने पूछा है क्यों, आपको ऐसा फेथ क्यों आ गया। अरे बराबर है यार, जो 16,108 वाइफ्स को मेंटेन कर सकता है वही भगवान हो सकता है। है ना। एक हमसे नहीं संभाला जा रहा है, 16,108 संभाला मतलब वो भगवान ही है, और कोई नहीं, भगवान ही संभाल सकते हैं, है ना। तो भगवान एक साथ सबके घरों में गए, सबसे मिले। फिर हमने देखा, पिछले क्लास में हमने वेडनेसडे को डिस्कस किया था, 11th चैप्टर में हम थे, 11वें अध्याय में 36वां श्लोक, 36 श्लोक को हम डिस्कस किए थे कि भगवान गए, लेकिन भगवान को इफेक्ट नहीं हुआ। देखो, उनकी सारी रानियां बहुत सुंदर थी, लेकिन भगवान बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट, एजिटेट या अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। उद्दाम भाव पिशुनाम लवल गुहास व्रीडावलोकनियतो मदनो पियासां सम्मूय चापम अजहात प्रमदोत्तमस्ता यस्येन्द्रियम विमतितुम पुहकैर्न शेकुः। सुतो गोस्वामी बोलते हैं, देखो देखो, कृष्ण 16,108 रानियां हैं, इतनी सुंदर हैं, सब लोग इतनी सुंदर हैं कि रुक्मिणी को देख के ही सारे लोग फ्लैट हो गए थे। सोचो, जब वो देवी पूजा के लिए गई थी, लेकिन कृष्ण उनको देख के ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और एक रुक्मिणी नहीं, सारी रानियां इतनी सुंदर थी। लेकिन बाद में बोलते हैं कि जब गोपियों को याद करते थे ना भगवान, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, एजिटेट हो जाते, है ना। रानियों को देखते थे फिर भी डिस्टर्ब नहीं होते थे, लेकिन गोपियों को सिर्फ याद करते थे तो डिस्टर्ब हो जाते। क्यों? क्योंकि गोपियों का भक्ति बहुत स्ट्रांग था। इसीलिए भागवतम में जितनी भी रानियां हैं ना, सब लोग बोलती हैं कि हे भगवान, कब हम जाएंगे और उन गोपियों से मिलेंगे। कितनी भाग्यशाली हैं वो गोपियां, जिन्होंने इतना स्ट्रांग भक्ति किया है कि आप द्वारका में हैं, मथुरा में, फिर भी आप उनको याद कर रहे हैं। हमें भी जाना है। रुक्मिणी मैया बोलते हैं कि हम जाएंगे, राधा रानी के चरणों में बैठ के सीखेंगे कि भक्ति कैसी की जाती है ना। तो ये पास टाइम के बाद फिर भगवान जाते हैं, सारे रानियों से मिलते हैं और द्वारका में रहते हैं। तो ऐसा हमारा 11th चैप्टर खत्म होता है, फिर 12th चैप्टर चालू होता है।
है ना। तो 12th चैप्टर में 12वें अध्याय में हम देखेंगे कि बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित। सौनक ऋषि पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि सुत गोस्वामी, परीक्षित महाराज के बारे में थोड़ा बताओ, परीक्षित महाराज के जन्म जन्म के बारे में थोड़ा बताओ, है ना। उन्होंने कैसे राज्य अपना जो राज्य है उन्होंने कैसा संभाला था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो सुत गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं, वाह वाह वाह, बढ़िया है, जरूर जरूर मैं बताऊंगा। तो परीक्षित महाराज के बारे में सुत गोस्वामी बताना चालू करते हैं कि परीक्षित महाराज जन्म लिए, है ना। लेकिन उसके पहले सुत गोस्वामी बोलते हैं कि देखो, कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया और द्वारका चले गए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा राज्य किया, बहुत बढ़िया राज्य किया उन्होंने। वो इतने अच्छे राजा थे, इतने अच्छे राजा थे कि उनके पिताजी पांडु जैसे राजा थे वो। बहुत अच्छे राजा थे। तो मुझे एक पास टाइम याद आता है कि कितने बड़े बढ़िया राजा थे वो। आप लोगों ने शायद ये सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो इसलिए मैं ये बता देता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज इतने बढ़िया राजा थे कि जब उनको वनवास भेजा गया था ना, गैम्बलिंग मैच के बाद, है ना, दूत क्रीड़ा के बाद जब उनको वनवास भेजा गया था 12 साल के लिए, तो अपने कुरु डायनेस्टी में या हस्तिनापुर में जितने भी ब्राह्मण थे सब जाके युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे जंगल में, वन में। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते पागल हो गया, दिमाग ठीक है क्या, मैं जंगल जाऊंगा, मुझे खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कहाँ मेंटेन करूंगा। ब्राह्मण लोग बोलते जो भी हो, हम भूखे मर जाएंगे जंगल में, लेकिन ये दुर्योधन के पास नहीं रहेंगे हम। हमको इसके साथ नहीं रहना है, ये नालायक आदमी है, हम आपके साथ जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज बोलते देखो, मैं 12 साल के बाद वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, आप रहो 12 साल तक, मैं आ जाऊंगा। ब्राह्मण लोग बोलते ना, हमें आपसे प्रेम है, हम आप ही के शेल्टर में रहेंगे, आप जो रूखा सूखा खाएंगे हम वही खाएंगे, हमें खाना नहीं भी दोगे तो भी आप ही के चरणों में हम मरेंगे, लेकिन इसके साथ नहीं रहेंगे। देखो कितना प्रेम करते थे। एक दो ब्राह्मण नहीं, हजारों ब्राह्मण थे। ऐसा शास्त्र बोलता है कि लगभग 60,000 ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज के पीछे चल दिए कि हम भी आएंगे आपके साथ जंगल, है ना, आप इतने बढ़िया राजा हैं। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि जो अच्छा राजा है उनके साथ रहना है, ये खराब राजा के साथ रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा हम, क्योंकि आप भक्त हैं, हम आपके साथ रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ जब चले तो युधिष्ठिर महाराज बोलते अभी क्या करें, इतना जिद्दी हैं, चलो, खाने नहीं मिलेगा तो मुझे बोलना नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। तो गए, तो हमारे जो सूर्य देवता है वो इतने प्रसन्न हो गए, वो बोले बाप रे कितना बढ़िया राजा है यार। है ना। युधिष्ठिर महाराज इतने बढ़िया राजा थे, जब वो जंगल में गए तो इतने सारे ब्राह्मण लोग पीछे चल रहे हैं, अब कैसे मेंटेन करेगा ये आदमी। तो सूर्य देवता खुद आए और युधिष्ठिर महाराज को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए, बोले देखो युधिष्ठिर महाराज, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। क्यों, क्यों मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग आपसे बहुत प्रसन्न हैं, ये ब्राह्मण लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो डिवोटी का ब्लेसिंग्स, वैष्णव का ब्लेसिंग्स, ब्राह्मण लोग का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ, है ना। लाइफ में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैसिलिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेसिंग्स है। तो फिर सूर्य देवता आते हैं और बोलते हैं मैं आपको एक पात्र देता हूँ, अक्षय पात्र। तो उन्होंने दिया, वो अक्षय पात्र दिया। उसका खासियत ये था कि जब द्रौपदी उसमें कुकिंग करेगी ना, कितने भी लोग, हजारों लाखों बिलियंस ऑफ पीपल दे कैन ईट, उसमें इतना खाना प्रोड्यूस होगा, इतना खाना प्रोड्यूस होगा कि कितने भी लोग खा सकते हैं, तब तक जब तक द्रौपदी नहीं खाती। तो देखो युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो भक्त थे। जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में हमको जो चाहिए भगवान देंगे, है ना। सब भगवान हमको देते हैं। प्रॉब्लम हमारा है कि हमको भगवान पे विश्वास नहीं है ना। तो जैसे आज एक डिवोटी से मैं बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि देखो, बच्चे को अपना खुद का चिंता ज्यादा नहीं रहता, लेकिन पिताजी को बच्चे का चिंता ज्यादा रहता है ना। देखो बच्चे को क्या चाहिए वो खुद चिंता करता है, लेकिन ज्यादा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन पिताजी ज्यादा चिंता करते हैं। तो हम जब कृष्ण को अपना फादर समझ लेंगे तो कृष्ण हमारी पूरी चिंता करेंगे, चिंता है ना, हमको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
देखो इतने सारे ब्राह्मणों को भी खाना दे दिया भगवान ने, पांडवों को भी खाना दे दिया, भर पेट खा के मस्त रहते थे वो लोग। तो यस, युधिष्ठिर महाराज बहुत बढ़िया राजा थे, उन्होंने बहुत अच्छा राज्य किया। फिर कुछ दिनों बाद उत्तरा के गर्भ में, है ना, उत्तरा के गर्भ में हमारे परीक्षित महाराज आए। तो आपने तो ये स्टोरी भी सुना होगा, मैंने भी पिछले कुछ क्लासेस में बताया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र जब आया तो परीक्षित महाराज को बचाने के लिए खुद कृष्ण गर्भ के अंदर घुस गए, है ना, खुद, है ना, खुद कृष्ण जाके सुदर्शन चक्र और गदा के साथ पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, भगवान खुद प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो एक श्लोक मैंने सुना था 6th कैंटो में, 6वें स्कंद में मैंने एक श्लोक सुना था, वहां पे अजामिल वाला जो स्टोरी आता है, यमदूत लोग जाके यमराज को बोलते हैं, ए, ये क्या है, वो अजामिल जीवन भर पाप करता है, लास्ट में नारायण का नाम बोला, वो विष्णुदूत आके मेरे को रोक दिए, हम लोग को भगा डाला उन लोगों ने, ये जाओ तुम लोग, उसने नारायण का नाम लिया, है ना। तो ये स्टोरी मैं डिटेल में तो नहीं बोलूंगा, 6th कैंटो में पूरा डिटेल में आएगा तब बोलेंगे। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है शॉर्ट में समझ जाओ कि यमदूत लोग बोलते हैं कि अरे इसने इतना पाप किया है, नारायण नारायण बोल दिया तो उसका उद्धार हो गया, ऐसा कैसे उद्धार हो गया। तो यमराज बोलते ये रुको रे बाबा, नारायण किसका नाम है पता है क्या, थोड़ा इतना कैजुअली नाम मत लो आप भगवान का, नारायण सुप्रीम पर्सनालिटी है वो, उनका इतना कैजुअली आप नाम ले रहे हैं, अभी मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। यमराज बोलते हैं यमदूतों को, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना चाहिए। यमराज बोलते हैं जो व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, उसके आजू बाजू में भगवान खुद, भगवान खुद गदा लेके घूमते हैं, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो आप गलती से भी अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, उसके आजू बाजू मत जाना, नहीं तो फिर भगवान उसी गदा से आपके सर के ऊपर मारेंगे, है ना। किसको, यमराज बोल रहे हैं यमदूतों को, अथॉरिटी यमराज महाजन है। तो देखो, इसलिए हमें जप करना चाहिए, कंक्लूजन इज हमें चैंटिंग करना चाहिए, है। तो क्योंकि जब हम चैंटिंग करेंगे तो फिर कृष्ण हमारे आजू बाजू में गदा लेके घूमेंगे, लेकिन चैंटिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या क्या फायदा है ना। तो आप हमारे भागवतम क्लास में आते हैं तो एटलीस्ट इतना तो कृपा करो कि आप लोग चैंटिंग करो, टाइम निकालो, है ना, कुछ एकाध माला करो। जो लोग 4 माला करते हैं वो लोग ज्यादा करो, कार्तिक का महीना है, एकादशी है, एक्स्ट्रा माला भी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो यमदूत हमें कभी छू नहीं सकते, भगवान हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। तो भगवान ने परीक्षित महाराज को प्रोटेक्ट किया, उनको पूरा है ना प्रोटेक्ट करके बचाया। उसके बाद भगवान चले गए। फिर कहा जाता है कि एक राइट टाइम देख के, प्रॉपर ग्रह नक्षत्र सब पूरा ऑस्पिशियस मोमेंट था, तब परीक्षित महाराज ने जन्म लिया। तो जब परीक्षित महाराज जन्म लिए, है ना, तो इतना दान किए, हमारे युधिष्ठिर महाराज ने बहुत दान किया, है ना। तो जैसा मैं बता रहा था कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत दान किया, क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि सारे ब्राह्मणों का ब्लेसिंग्स मिले इस बच्चे को। तो बहुत डोनेशन देते हैं वो लोग, है ना। तो पहले के राजा महाराजा लोग जब ऐसा कुछ स्पेशल ओकेशन होता था तो वो लोग सबको खुश करते थे, डोनेशन देके सबको जो जो चाहिए सब देते थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत दान किया। उसके बाद में ब्राह्मणों को बुलाया युधिष्ठिर महाराज ने, और युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों को बोलते हैं, अच्छा एक बात बताइए, मेरा जो अभी पोता पैदा हुआ है, ग्रैंडसन पैदा हुआ है, उनके बारे में थोड़ा सा, है ना, वो बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या करेगा अपने लाइफ में, वो कैसा ग्लोरियस, वो कैसा रहेगा वो। तो ब्राह्मण लोग बताते हैं, अरे ये जो बच्चा है 17th नंबर श्लोक में, है ना, 12वें अध्याय का 17th नंबर श्लोक में बोलते हैं ब्राह्मण लोग कि विष्णुराट, इनका नाम होगा विष्णुराट, तस्मान नाम न विष्णुरात इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभाग, महाभागवतो महान, है ना। बोलते हैं कि ये जो बच्चा है, इसको स्वयं भगवान ने आके बचाया है, खुद भगवान ने बचाया है, इसलिए इनका नाम क्या होगा, विष्णुराट, है ना, दैट पर्सन whom लॉर्ड विष्णु हैज प्रोटेक्टेड, विष्णुराट। फिर बोलते हैं अरे क्या बताएं, ये बच्चा इतना ग्लोरियस है, क्या बताएं, है ना। फिर एक एक श्लोक पूरा बोलते चले जाते हैं ब्राह्मण लोग, बहुत सुंदर तरीके से सब ग्लोरीफाई करते हैं, बोलते हैं
है ना। क्योंकि हमारे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं बताइए, फिर 19 नंबर श्लोक से चालू करते हैं। हम सारा श्लोक तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ एक आध श्लोक पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा टाइम मिला तो डिटेल परपट के साथ पढ़िए, बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम है। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुर इव मानव ब्रह्मण्य सत्य संधश्च रामो दाशरथिर यतः। बोलते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये महाराज इक्ष्वाकु जैसा बनेगा, पावरफुल, और तो राम जैसा होगा, ये भगवान राम जैसा होगा, ये बताते हैं। अगले श्लोक बोलते हैं एष दाता शरण्यश्च यथा ही औसी नरः शिभिः यशो विता वितनिता स्वानाम दौष्यंतिर इव यजवनाम। बोलते हैं कि ये जो बच्चा है, ये शिबी चक्रवर्ती जैसा होगा। अभी शिबी चक्रवर्ती एक महान राजा थे, बहुत बड़े दानी थे। वो अपना मांस, शरीर का मांस काट काट के दान दे दिए। सोचो, ये स्टोरी हम डिटेल में देखेंगे, 9th कैंटो में आएगा, 9वें स्कंद में आएगा। बहुत बड़े दानी थे। फिर बोलते हैं भरत महाराज जैसा होंगे वो, है ना। दुष्यंत नाम के एक राजा थे, दुष्यंत और शकुंतला आप लोगों ने सुना होगा। तो उनके बेटे का नाम है भरत। बहुत बहुत यज्ञ किया था उन्होंने, पूरे वर्ल्ड के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। तो उनके जैसा ये राजा होंगे, बोला गया। धन्वी नाम अग्रणीर एष तुल्यश्चार्जुनयोर ध्वयोः हुतास इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः। ऐसे बहुत सारे श्लोक है। अभी सिर्फ नाम देख लेंगे किसके किसके बराबर। बोलते हैं कि अर्जुन की तरह होगा, है ना। परीक्षित महाराज ये अर्जुन की तरह होंगे, अपने ग्रैंडफादर की तरह, हिमालय की तरह होंगे ये, है ना। पृथ्वी की तरह टॉलरेशन होगा इनके अंदर, युधिष्ठिर महाराज जैसे, नारायण के जैसा गुण होंगे इनके अंदर, है ना। तो इतने सारे अलग अलग, शिव जी जैसा गुण होगा इनके अंदर। फिर बोलते हैं अगले श्लोक में, बोलते हैं कृष्णा। 24 नंबर श्लोक में तो ये भी बोल देते हैं, अरे इसके अंदर तो पूरा कृष्ण जैसे ही सारे गुण होंगे, है ना। रांति देव महाराज, रांति देव भी बहुत बड़े राजा थे, उनके बारे में भी हम आगे के स्कंद में पढ़ेंगे। अभी डिटेल पास्ट टाइम नहीं देखेंगे, लेकिन आप जब तात्पर्य खुद थोड़ा टाइम निकाल के पढ़िए, आपको और भी बहुत आइडिया मिलेगा। ययाति महाराज जैसे बनेंगे ये सब जो नाम है ना, बहुत बड़े बड़े नाम है। आपको पता होगा या नहीं, नहीं मालूम, लेकिन हम, आप जब रेगुलर क्लासेस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब राजा लोग बहुत बड़े बड़े राजा हैं। इनके जैसे हमारे परीक्षित महाराज होंगे करके बताया गया। बलि महाराज जैसे होंगे, प्रहलाद महाराज जैसे होंगे, है ना। तो इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर बोले देखो ये सब तो ठीक है, युधिष्ठिर महाराज सुनते हो, हाँ ये सब ठीक है, लेकिन ये परीक्षित महाराज जो ऐसा पावरफुल किंग बनेंगे ना ये, कि ये जो कली पर्सोनिफाइड है ना, कली, कली का दमन कर देंगे, ये कली को कंट्रोल कर देंगे। कली इनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। कली मतलब कलयुग। तो युधिष्ठिर महाराज बोले अच्छा, अब बढ़िया है, ये तो मस्त है। हाँ, इतना बड़ा बड़ा चीज अपने पोते के बारे में, ग्रैंडसन के बारे में सुन के युधिष्ठिर महाराज को बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि लेकिन युधिष्ठिर महाराज, एक स्पेशल पॉइंट है क्या, देखो इसको ब्राह्मण लोगों का श्राप मिल जाएगा। युधिष्ठिर महाराज बोलते बाप रे, श्राप मिलेगा? हाँ, लेकिन श्राप मिलेगा तो चिंता मत करो, भगवान की इच्छा से श्राप मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज अच्छा, भगवान की इच्छा से? हाँ, भगवान की इच्छा से श्राप मिलेगा, ब्राह्मणों का श्राप मिलेगा, 7 दिन में मारे जाएंगे। लेकिन ये भगवान को सरेंडर करके गंगा के तट के ऊपर सुखदेव गोस्वामी को सरेंडर करके भागवतम सुनेंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज ये सुनते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वाह वाह वाह, मेरा बच्चा भागवतम सुनेगा और अपना शरीर छोड़ेगा, वाह। फिर सुत गोस्वामी बोलते हैं, सॉरी ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि ये बच्चा जब, देखो जो तक्षक नाग आके डसेगा सांप, वो इनको नहीं डसेगा, इनके मृत शरीर को डसेगा। ये तो चले गए होंगे गोलोक धाम। युधिष्ठिर महाराज को क्यों टेंशन हो गया कि अरे ब्राह्मण लोग का श्राप मिलेगा, नाम खराब हो जाएगा यार। लेकिन जैसे ही सुने, ब्राह्मण लोगों ने बोला कि अरे नहीं, भागवतम सुनेगा, भक्त बनेगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोले वाह वाह वाह, क्या बात है, डिवोटी बनेगा, है ना। आजकल लोग बोलते मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, है ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए जब मेरा बेटा भागवतम सुनेगा करके सुने, है ना। तो सी दिस इज एक डिवोटी, वो जब प्राइड फील करता है तो भागवतम सुनने में प्राइड फील करता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये था
कि ब्राह्मण लोगों ने जब ये बताया तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा अच्छा लगा, है ना। तो ये स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था इसके पहले अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, है ना। मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा, फिर आंसर करूंगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर स्टोरी को कंटिन्यू करने का मैं सोच रहा था। किसी को कुछ क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, है ना। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, फिर आप पूछ सकते हैं। यस, ठीक है, विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, फिर हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि कहते हैं कि राम जी के 3 नाम से कृष्ण का एक नाम बराबर होता है। तो ये परफेक्ट। बात तो ये बात किन शास्त्रों में लिखी हुई है? ये ना मुझे भी चेक करना पड़ेगा, ये शायद मुझे लगता है ये ये मैं पढ़ा जरूर हूँ, मैं एक बार चेक करता हूँ, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये है, ये श्लोक जो आपने, ये एक श्लोक है कि राम जी का 3 ऐसा 1000 जो विष्णु सहस्त्र नाम होता है, विष्णु का 1000 नाम एक राम नाम के बराबर है, और 3 राम का नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है, ऐसा एक श्लोक भी है। तो मैं चेक करूंगा, अगर मुझे पता चला तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके हरि प्रभु बोल। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी जो आपने इस श्लोक के बारे में कहा सर, तो सर इससे ये पता लगता नहीं कि श्री राम कृष्ण इससे नीचे हो गए तो। ओए, ना ना ना, ऐसा नहीं है। देखो, ये क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें जब शास्त्र बोलता है तो उसका एक भाव होता है ना, उसको लिटरल नहीं लेते। लिटरल मतलब देखो, हम उसका गलत मतलब निकाल के कुछ भी बोल देंगे तो नहीं होता। उसका भाव क्या है कि कृष्ण, डेफिनेटली कृष्ण के अंदर राम जी से तो ज्यादा ही गुण है। ऐसा कहा जाता है कि देखो, 4 गुण कृष्ण के अंदर स्पेशल हैं। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, ऐसा 4 गुण कृष्ण के अंदर बहुत स्पेशल होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राम जी के अंदर वो 4 गुण नहीं है। नहीं, राम जी के अंदर भी वो 4 गुण हैं, लेकिन राम जी उन चारों गुणों को दर्शाते नहीं है, दिखाते नहीं है, है ना। अभी सोचो, कृष्ण आके गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, नरसिम्हदेव आके क्या गोपियों के साथ रास लीला कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन नरसिम्हदेव के पास भी सारे गुण हैं, क्योंकि केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश है। तो कहने का मतलब क्या है, सब भगवान सेम है। सब भगवान मतलब देवी देवता नहीं बोल रहा हूं, नरसिम्हदेव, राम, कृष्ण सब सेम है। लेकिन भाव ये था कि देखो, राम जी का नाम लोगे तो आपको वो रस नहीं मिलेगा, तो कृष्ण का नाम लोगे तो वो जो 4 एक्स्ट्रा गुण है उसका भी आस्वादन करने का मौका मिलेगा, है ना। तो इसलिए वो भाव है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कृष्णा ग्रेटर देन राम जी, ये वो मैथमेटिक्स नहीं है ना। कृष्णा ग्रेटर देन राम जी ग्रेटर देन है ना। ये एक्चुअली हमारा ये कलयुग का मेंटेलिटी, हम क्या करते हैं पता है, हम कृष्णा इक्वल टू 3 इंटू राम लिख देते हैं, है ना। राम इक्वल टू 1000 इंटू विष्णु लिख देते हैं। ये दिस इज नॉट, ये मैथमेटिक्स नहीं लगता है। भाव ये था कि उनके अंदर जो गुण है उसका आस्वादन हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण के अंदर जो एक्स्ट्रा 4 गुण है उसका आस्वादन कर सकते हैं हम, ठीक है। हरि बोल। थैंक यू। थैंक यू। एक और क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, पूछिए। आपने बोला कि इस कलयुग में हम वैष्णवों और ब्राह्मणों सबका आशीर्वाद चाहिए बोल के, लेकिन हमारे तो हाँ शास्त्र में लिखा है ना, जन्म जायते शूद्र, ब्राह्मण भी तो शूद्र हाँ, है। फिर वो करेक्ट वैष्णव ठीक है, वो सब जब वगैरह करते हैं, इट्स ओके। लेकिन करेक्ट ये करेक्ट। हाँ ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? वो तो जन्म जायते शूद्र है, कलो शूद्र संभव, हाँ। फिर कैसे उनका आशीर्वाद जरूरी है? करेक्ट करेक्ट। नहीं, सही है, ये पॉइंट सही है। तो जब बोला गया है कि ब्राह्मणों का और वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए, तो वो जो ब्राह्मण है वो हमारा कलयुग वाला ब्राह्मण नहीं है ना। तो वो उन ब्राह्मणों का डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो जैसे बोला जाता ना कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात
भवेत द्विज, है ना, जब संस्कार मिलता है तो ब्राह्मण हो जाता है वो, है ना। तो जैसे कृष्ण बोलते हैं ना भगवत गीता में कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म, तो गुण और कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मणों के भी बहुत सारे गुण लिखे गए हैं, है ना। तपस्या करता है, समो दमो तपस शौचम शांतिम आर्जवम, तो ऐसा अलग अलग बहुत सारे गुण हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर ब्राह्मणों का गुण है लेकिन वो अभी तक वैष्णव नहीं है ना। तो उन लोगों का भी आशीर्वाद हमें चाहिए, वो सही बात है ना। तो जैसे यहाँ पे जब हम देखते हैं ना कि वैष्णव और ब्राह्मण दोनों का आशीर्वाद चाहिए, तो देखो वैष्णव तो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं, उनका तो आशीर्वाद डेफिनेटली चाहिए, लेकिन ब्राह्मण लोग भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे क्वालिटीज हैं। आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो लोग भी वैष्णव बनेंगे, लेकिन वो हमारे कलयुगा वाला ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं बोल रहे हैं, वो उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद बोल रहे हैं जिनके अंदर सच में वो गुण है ना, जो ब्राह्मण का गुण कर्म विभाग है। अगर वो है तो हमें उनसे भी प्रार्थना करना चाहिए कि आप थोड़ा ब्लेसिंग्स दो ताकि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अच्छा टाइम तो हो गया है, विल एंड बाय दिस क्वेश्चन। हाँ हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आप जैसे ब्राह्मण और वैष्णव में आप बता रहे थे थोड़ा, तो जो वैष्णव श्रेष्ठ होता है, लेकिन वैष्णव क्या है, कौन होता है, मतलब थोड़ा उसको डिटेल में बताइए। देखो ब्राह्मण वो होता है जो रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ पक्का तरीके से मानता है ना। शमो दमो तपस शौचम, जैसे ना भगवत गीता में एक श्लोक आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें वो अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, वो तपस्या करता है, वो नीटनेस क्लीननेस सब मेंटेन करता है, उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, तो वो ब्राह्मण होता है। लेकिन वैष्णव, अब थोड़ा म्यूट कर लो आप क्योंकि शायद डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी ओके थैंक यू। हाँ, तो लेकिन जो वैष्णव होता है उसके अंदर एक स्पेशल गुण होता है ना। ये सारे गुण तो होते हैं लेकिन वैष्णव के अंदर एक स्पेशल गुण होता है, वो भगवान के चरणों में सरेंडर्ड होता है ना। तो कल को जब आप किसी ऐसे इंसान को देखेंगे जो बहुत गंदा सा दिखता है, उसके कपड़े साफ नहीं हो शायद, है ना, या मतलब ऑब्वियसली इतना भी ज्यादा गंदा नहीं मतलब कहने का मतलब है यू मे नॉट सी हिम वेल मेंटेन्ड, है ना, बहुत सिंपल सा आदमी हो, है ना, तो मतलब आपको शायद ब्राह्मणों के पूरे गुण भी ना दिखे, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है, इस्कॉन मंदिर जाता है, 16 माला करता है, भगवत गीता खोल के पढ़ता है, वहां पे इस्कॉन मंदिर में गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो शायद उनमें वो ब्राह्मणों के स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस वाले गुण ना हो, लेकिन वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, माला करता है, भक्ति प्रोसेस में है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसका पक्का गारंटी वो गोलोक जाएगा, क्योंकि गुरु उसको लेके जाएंगे। लेकिन ये जो ब्राह्मण है इसके अंदर गुण है, लेकिन ये गुरु से सरेंडर्ड नहीं है, ये रूल रेगुलेशन सब पक्का फॉलो करता है ना, लेकिन गुरु से सरेंडर्ड नहीं है, कृष्णा से सरेंडर्ड नहीं है, ये अपने लाइफ में बढ़िया रूल रेगुलेशन फॉलो करता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, है ना। तो इसीलिए ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कौन है? वैष्णव लोग ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बोले जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गोलोक धाम जाने का कंफर्म है, वो भक्ति प्रोसेस में लग गया, लेकिन ब्राह्मण लोग अभी तक भक्ति प्रोसेस में नहीं लगे। लेकिन हाँ, ब्राह्मण जब अपना गुड क्वालिफिकेशन जब वो प्रैक्टिस करते जाएगा तो कभी ना कभी भगवान का कृपा मिलेगा और उसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो भी उसको भी भक्ति मार्ग में आने का, वैष्णव बनने का, उसको वो अपॉर्चुनिटी या भाग्य वो मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो ब्राह्मण है उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वैष्णव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। फाइन, तो अभी काफी टाइम हो चुका है, विल एंड आवर क्लास फॉर टुडे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप लोग आए। कल हम लोग सेम टाइम पे 8:15 को क्लास लेंगे।
ठीक है, सब लोग आइएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। भीष्म हाँ, यस, पंचक पूछिए। व्रत के बारे में, भीष्म पंचक व्रत के बारे में कुछ बताइए ना। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप बस माला करते रहिए, ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक प्रभु है, जी हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। तुलसी विवाह आज होता है या हरे फिर कृष्ण कार्तिक प्रभु जी। पूर्णिमा को? इसका थोड़ा मेरे को नॉलेज नहीं है तुलसी विवाह का, शायद पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा, नो आइडिया। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। Prabhu ji, can we sleep after 12 on Ekadashi? Right? Can we कैन sleep वी after स्लीप 12? आफ्टर? 12 a.m. Can we sleep after 12 a.m. during Why Ekadashi? do you want to sleep? क्यों? Why do you want to do like that? We are supposed to stay awake the whole night during the Ekadashi Vrat, right? See, it is the rule is like that. Okay, we have to stay awake, but it is not necessary. Why? Because see, devotees, they don't stay awake till 12 a.m. because they have to attend Mangal Arati the other day na, at 4:30 in the morning. So if they stay awake throughout the night, they may not be able to practice their Mangal Arati chanting rounds tomorrow. So it is advisable if you can maintain your health properly. अगर आपका health, do you understand Hindi, Prabhu? Yes, Prabhuji, I can understand. Oh, fine. I'm I'll speak learning in to Hindi speak because. Hindi. Okay, fine. तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप नेक्स्ट डे, सी, अगर आपका हेल्थ खराब नहीं होता है तो आप रात को जाग सकते हैं, लेकिन अगर आपका हेल्थ मेंटेन्ड रहता है, मतलब मेंटेन नहीं रहता है, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे, तो डोंट डू. यू कैन स्लीप ऑन टाइम एंड यू कैन नेक्स्ट डे यू कैन वेक अप ऑन टाइम एंड अटेंड मंगल आरती या अपना माला कर सकते हैं आप, ठीक है। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच।